मन इंद्री संग खेली भाग, उससे सोई इसको याद। कहते मन के साथ सोच लगी, मन इंद्रों के साथ लगा, भोगो रसों में ये भाग खेल रही, होली खेल रही। कहते क्या नतीजा हुआ, उधर से सो गई, इधर को जाग उठी। वैसे आत्मा याद रखो, परमात्मा से कभी जुदा नहीं है, ना हुई, ना है, ना हो सकती। एता सेज बिछी थनकंता, धन सूती फिर सत जागन। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है, एक ही बिछी हुई सेज है। मगर हमारी सोच मंदिरों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है, बाहर रंगरलिये मांग रही है, अंतर से सो रही। अगर ये बाहर रंगरलियों से हटे, अंतर्मुख हो, तो इसका पिया हमेशा इसके संसार, न कभी से जुदा हुआ न जुदा हो। तो कहते होली खेलने का नतीजा क्या हुआ, सोच को इनों के भोगों में लंपट होकर फैलाव में जाते हुए हकीकत की तरफ से सो गया, दुनिया में जा। जन्मों जन्म से जब से सोच हमारी दुनिया में आई, कब आई इसका कोई हिसाब नहीं। 4 अरब कुछ साल आर्य समझ है, वो भी इस पढ़ने के बाद का है, किसी को कितनी पढ़ने कितनी महापढ़ने। जब से सोच हमारी उससे जुदा हुई, ये इंद्रियों के भोगों रसों की रंग रंगियां मानती रही, होली खेलती रही, उससे उस तरफ से सोई रही, यहाँ जाती। नतीजा जहाँ आशा तहाँ बस, बार बार दुनिया में आती है। आप देखिए संतों का नजरिया कितनी खुश बयानी से बयान कर रहे हैं, हकीकत को खोलकर पेश कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्या होली खेल रहे, या बाहर का त्योहार समझा रहे हैं, अरे भाई तुम भी होली हर रोज खेल रहे हो। इस होली से हट सच के पुजारी बनो। अपनी सोच जो बाहर फैलाव में जाकर रंगरलिये मांगे, इस तरफ से तो बी डिजायर है, बुद्ध भगवान कहते हैं। सारे महापुरुषों के जितने तुम इंद्रियों के फैलाव से हटोगे, उतनी हकीकत की तरफ से नजदीक आए। जितना फैलाव में जाओगे, हकीकत से दूर हो जाओगे, दुनियादार बन जाओगे। ये है असलियत। जिस भूल में दुनिया जा रही है, उससे जीवों को निकालने के लिए सरकार मान इंद्री संग खेली भाग, उससे सोई इसको जाग। जब जब महात्मा आया ना, हमेशा यही पुकारते रहे, अरे भाई जागो। वेद भगवान कहता है अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, जागो। अब यही हिंदू के भोगों में सो रहे हैं, जाग रहे, वहां सो रहे, क्या उधर से जागो। ये कबीर साहब सुनाते, जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गही दिन काहे भूखो। मनुष्य जीवन का दिन चला है, ये वक्त है तेरे जागने का, इंद्रियों के घाट से हटकर हकीकत की तरफ मुंह करने का। अरे भाई अब तो मनुष्य जीवन मिला, आप क्यों सो रही। हम आपस यही कहते हैं, गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया उठ जाग विटाउरिया, क्या चल रहा है रस्ते के मुसाफिर, उठ और जाग, तू क्यों देर कर रहा। मनुष्य जीवन हाथों से जा रहा, हर दिन हर घंटा हर मिनट तुझे उस आखिरी तब्दीली जिसको मौत कहते हैं उसके नजदीक ला रहा। अब भी सो रहा, कब जागेगी, कितनी हमदर्दी से लगे। संतों के अंतर जो पूर्ण पुरुष है, प्रभु बोलता, वो कहाँ मिलता है, जंगलों बियाबानों में, तीर्थों तटों पर, ग्रंथों पोथियों में नहीं, वो साधु की जुबान पर बोलता। वो ये कहते हैं अरे भाई तुम क्यों सो रहे, जागो। जन्म
जन्मों से अंतर से सो रहे, ये वक्त है। इस होली बाहर खेलने का क्या मजा तुमको मिला, प्रभु से बिछड़े अब तक घर नहीं गए। जग में संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। कि जगत क्या है, खेल है, संजोगों का काम है, लेने देने का सामान है। जब खत्म होता है सब कुछ चले जाए। कहाँ सभाई मीत है, देख नैन प्रसाद, एक चाले चालसी, सबको अपनी बात। न कोई भाई, न कोई बंधु, न माता, न पिता, न स्त्री, न पति, न बच्चा, न पिता, सब लेने देने के सामान जा रहे। इसमें जो जाग उठा, हकीकत को पा गया, वहां कहाँ के बंधु, कहाँ के रिश्तेदार रह जाते। वो देखते सब आत्मा देधारी है, आत्मा प्रभु की अंश है। लेने देने के सामानों के सबब यहाँ पर ये रिश्ते बन गए, उसको निभाओ। पर हकीकत की नजर से तो सब लेने देने का सामान है। कहते ये संजोग के असूल से ये सारा काम चल रहा। कोई भाई है, कोई बंधु है, अरे भाई सब आत्मा देधारी है, सब में प्रभु है, सबसे प्यार करो। अगर अटैच हो गया तुम बंधन में आ गए, स्त्री के बंधन में आए, खा के बच्चे के बंधन में आए, या किसी में फिर कहाँ जाओगे, जहां हो जाए। अगर तुम हकीकत प्रस्त हो, मरकर कहाँ जाओगे, हकीकत की तरफ। समझे क्या नजरिया वो देते, हमारा नजरिया क्या है। जो अनवही पुरुष है ना, वो तो जागृत में जाग उठते, बैठे खड़े होता नहीं, कहे कबीर हम वही सिखाते। दुनिया अपने ऐनकों से देखती है, उसमें रंगती है, अपने कमेंट्स देती है, हकीकत से वो भी दूर हो जाती है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ये संजोग का सिलसिला, ये गुरु नानक साहब ने जब साहब ने बतलाया, संजोग विजोग दो कार चलावे, लेके आवे भाग। संजोग और विजोग दो असूल है। संजोग के जरिए मिलता है, विजोग के जरिए खत्म होता है, जाता है। ये दो असूल सारी दुनिया को चलते, जो लेना देना उसके मुताबिक भाग मिल रहे हैं। दुनिया का सिलसिला इसी तरह चल। यही स्वामी जी महाराज फरमान, साउथ वाले एक ही बात, उनका नजरिया यह है देखने का दुनिया को, घर को भी और बाहर को भी। वहां मैं तू का सवाल नहीं, अपने पराये का सवाल नहीं, वहां तो आत्मा की नजर से देखा जाए। उनको कभी भूल कर भी ये नहीं आता कि ये मेरे रिश्तेदार। जग में संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। दुनिया की चाल इसी तरह से चल रहा। कोई यहाँ उतरा स्टेशन पर, कोई अगले स्टेशन पर उतरा, कोई चढ़ बैठे, कोई उतर गए। रात का समय हुआ, दरख्त के नीचे कई पंछी आ बैठे, दिन चढ़े सब अपने अपनी राह चल पड़े। कौन किसी का भी एक ही चित्र है, वो असूल कहो, प्रभु कहो, परमात्मा कहो, जो असूल गुरु में प्रगट है वो कहो। रोग रोग परिवार बंधानी, फगुआ के आनी। इंद्रों के भोगों रसों में फंस कर, बाल बच्चों की अटैचमेंट से आकर दुनिया का रूप, यही भाग थे जहां सता मानो। किसके साथ लोगो, उसके साथ लोगो जो खुदा से रहते। ये सब बदलने होते हैं, कौन भाई कौन भी, कौन स्त्री कौन पुरुष, ये उनका नजरिया है। वहां बंधन कहाँ आएगा, वो सबसे आजाद है और सबसे बंधा हुआ भी है, मगर आत्मा की नजर से, जिस्मों की नजर से नहीं, रिश्तों की नजर से नहीं, हकीकत की बात। ये हमें जो
जिनकी वो आंख खुलती है वो काम तो सारे करते नजर आते हैं, मगर वो उन बंधनों में नहीं थे। एक मानवी है, वो सांपों में रहता है, मर्जार को असर कबूल नहीं करता, गले भी लिपटा था मगर उसकी जात को नहीं। दूसरे जो मानवी नहीं वो पास में गुजरे तो फुंकार मारे वो भी जाते चल जाते। तो जैसे जैसा इंसान जिस रंग में रंगा है ना, वैसी सोबत का स्वरूप, जैसी सोबत वैसा रंग। तो महापुरुष क्या कहते हैं, भाइयों हकीकत परस्त बनो, ऐसी सोबत अख्तियार करो जो तुमको हकीकत की तरफ से नजदीक ला, जो हकीकत से दूर करे गुजारे मात्र बरतो एक में। बड़ी साफ हुई, हम दुनिया में दुखी क्यों? उसका कारण यही, सेंट अगस्टिन ने कहा कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी, ये जिस्म, ये बाल बच्चे, रुपया पैसा जायदाद, ये हम भोगने लग गए। इनमें हमें थोड़ी रंगरलियों का नशा आता तो है, मगर ये रंगरलियां असल में अपनी ही सुख का इजहार है। जहां कत्ल होगी वहां सुखी हो गए, जब पिछले दुखी हो गए। मगर इनका नतीजा हशर क्या हुआ, बार बार दुनिया में आता। कहते बाल बच्चों के मोह, स्त्री, दोस्त, मित्र, रुपए पैसे के बंधन में बंध रहे हैं। होली खेल, बताओ ऐसी होली किस काम की, जिसने तुमको प्रभु से जुदा कर रखा। इनको काम लो, ये काम लेने के लिए तुमको दिए गए, भोगने के लिए। तुम आत्मा हो, आत्मा में प्रभु का रख लेना, परमात्मा का, उसके पुजारी बनो। बस जिसके अंदर उसकी चाह है वही तुम्हारा बंधु है, वही भाई है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे है, सो भाई सो बोराबी, ये उनकी जाए, उनका कुब्बा। उनका भाई बंधु कौन है? जो प्रभु के पुजारी। घर बार के भाई बंधु नहीं भाई। घर में प्रहलाद भी था, नाकिश का बच्चा था, वो हकीकत परस्त था, पिता नहीं था। पिता हो सकता है हकीकत परस्त हो, बच्चा ना हो। पिता डॉक्टर हो सकता है, बच्चा डॉक्टर ना हो, जरूरी नहीं। हो भी सकता, नहीं भी होता। भाई हकीकत परस्त बनो। देखो आंख खोल कर बात क्या, अगर उसकी जहां झलक नजर आएगी, जहां झलक हुई वहीं परवाने जाए। ये एक जगह की बंदी हुई है, काम और समाज से बंदी हुई नहीं। मेरे पास एक दफा एक आदमी आया, शायद बाबूलाल एक पटवारी है। जब हम कनौना गए थे, जरौल भी गए थे, तो वहां वो आए, प्रचार किया गया कि भाई यहाँ गुंडों का झुंड आ रहा है, वहां मत जाओ, लंबे चौड़े किसी को छोड़ो। वो सुनकर सुनने लगे, भाई गुंडों का झुंड जो है, देखो ना, किसी को ना पता किसी को मत जाओ वहां, तो ख्याल आता है देखो तुसी बात क्या। 500-400 आदमी ने इकट्ठा होने तक मेरा 2-4 हजार आदमी इकट्ठे हो गए। कार गए सत्संग। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि इजहार में जो ताकत आई है ना, वो तो रंग पकड़ती है, रास्ते में रुकावट कुछ भी बन जाता है। तो लोग जाते, तो वो भाई क्या कहने लगा, एक थे महर्षि शिवकलाल जी के उपदेशी थे, उन्होंने से उनका नाम था बाबूलाल। कहले मैंने सुना, भाई पूछा क्या गुना है? क्या लगे पहले खत्रियों की थी, महर्षि जी फरमाते थे, खत्रियों की थी, फिर जाटों की आएगी, फिर खत्रियों की जाएगी। कहले मैंने तो सुना। वो कहले भाई न्याय गुरु बन बैठा है खत्री। चल देखे महर्षि ये कहते जरूर जाएंगे। वो भी आए, उनका बच्चा भी आया, दामाद भी आया, सत्संग सुना, उसका भी मैंने कुछ कहना है। उन्हें बड़े कहते मैं तो देखा ये महर्षि जी बैठे, इंप्रेस हुआ। फिर मैंने पूछा तुम आए कैसे? चलो बात यही थी, महर्षि जी ये कहते। फिर दूसरी बार जब हम जड़ौली शहर गए
तो फिर वो 20 मील से साइकिल लाते मारते हुए पहुंच गए। कहले जी हमारी चीजें जो आखिरी नजम कही है उसमें तुम्हारे ही नाम हमारे और कुछ क्यों नहीं। तो मेरे अर्थ करने का मतलब यह है कि हकीकत है बाहरी रंग रलियों में हम भूल रहे। हो सकता है एक ज्योति आज लोहार के घर में, कल तरखान के घर में हो, परसों अंग्रेज के घर में हो। ये कोई बंदी हुई तो नहीं, जहां पर ज्योति जगेगी परवाने जाए 1000 लोग। तो ऐसी चीजें जो फैलाव में ले जाने वाली हैं, जो दूसरे की आंखों और कानों पर एतबार करने वाले हैं, वो उनकी रुकावट बन जाती है। तो संतों को बड़ा आराम हो जाता है, उनको छांटना नहीं पड़ता। वही लोग आते हैं जो सच में हकीकत परस्त है, बाकी नहीं रखते। निंदा चौकीदार मिठाई जो और जीव है दसने नहीं पाए। बड़े प्यार से जा रहे भाई, किस रंग रलियों में जा रहे हो, हकीकत परस्त बनो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हैं। रोग रोग परिवार बंधानी, फगुआ खेली होली खानी, धूल उड़ाई जानी खाक, पाप पुण्य संग हुई ना पाक। नतीजा क्या हुआ, इन्हों के भोगों रसम में और नापाकी बढ़, जीवन गंदा होता गया। जहां असर था बस, जो मैल आगे चढ़ी थी शेर और मन चढ़ गए। परमात्मा कहीं बाहर एक बल्ब हो ना, बल्ब पर अगर आप शायद के पर्दे चढ़ाते चले जाओ तो रोशनी रहती हुई भी नहीं नजर आती, जिन्हें पर्दे चढ़े उतनी गुम हो जाए। तो मन की सफाई ये शीशा है भाई, इसको साफ सुथरा करो। चुनो मेरी मैली बही में कापे जाऊं दुल्हान, स्वामी जी महाराज ने तो बड़े बड़े घाटों पर गई मगर कोई दुविया मिला न सजा, कोई सजा तो भी नहीं। कोई मिला इंदों के साधन बतलाता रहा, बाहर फिर पर्दों में रहा। कोई मिला विलफोर्स को स्ट्रांग कराता रहा और हिंसा बढ़ती रही और आने जाने का सामान बनता रहा। कोई रहे बाहर मुखी साधनों को लगाते रहे, जमीन की तैयारी में लगे रहे, बना कुछ नहीं, हकीकत को नहीं पाया। क्या तो बड़ी जगह गए, पर कोई ऐसा हस्ती न मिली जो हमारी जो आगे इनों के भोगों रसों में लंपट हो रही थी और इसी में लगाने में लगा रहे हैं, ऐसे निकलने को कोई सामान नहीं। कहते हैं बड़े उदास शिशु है, आखिर इस शक्ति ने कहा कि हाँ सदगुरु है, ऐसा दुनिया है जो रोज डालता अनुभवी पोष। जब उसके पास जाएगा उसका पहले दिन का सबक क्या, छोड़ो होली चलो ऊपर, इंदों का घाट छोड़ो। उसकी ABC तालीम की वहां से शुरू होती है जहां दुनिया के फिल्म खत्म होता है। जिनमें दुनिया के फिल्म है उनका तड़क इंद्रियों के घाट से है। जितने साधन इंद्रियों के घाट के आगे हम इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, उनके करने से आप इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा लगाओ सोच स्थान अलख पर, कभी साहब कहते हैं अपनी सोच को लगाओ वहां पर इंद्रियों के ऊपर अलख जो लखा दी जा सकते हैं, जहां को रटत महेशा, जहां को महेश भी शिव भगवान भी रट रहे। आप होता शिव भगवान शिव नेत्र की यहाँ बनाई जाती है, नीचे नहीं इंद्रों के ऊपर। तुम भी अपनी सोच को वहां रहो, इंद्रों से ऊपर आओगे। इंद्री जीत 5 दोष से रह, जो इंद्रियों को दमन कर रहे हैं वो 5 के दोष से काम करो, लोग घात के हमलों से बच जाते। फिर कहा इंद्री 10 इंद्रिय जो राखे बात ताकि आत्म हो पड़ा, जो 10 इंद्रियों को दमन कर रहे, अंतर्मुख कर रहे, ऊपर आ जाए, ज्योति प्रगट हो जाए। वो कोई दूर नहीं, सिर्फ इन्वर्शन कर बाहर से हटो। सब महात्माओं को यही उपदेश रहा और अब भी है। किसी महापुरुष की मानी लो, यही सब महापुरुष कहते हैं। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के जो दरवाजे हैं इनको बंद कर लो, बाहर मुखी फैलाओ से हट जाओ, तो
तुम्हारे तो परमात्मा की ज्योति जगमगा उठे आगे ही मौजूद है, अब भी है, सिर्फ बाहर बचे। जन्मों सारी उम्र ही इंसान बाहर भटकता रहता, मगर हकीकत से दूर रहता। हकीकत कहीं दूर नहीं, इसमें है हमारी इन्वर्शन कर पा रहा। उधर से सोया रहते तो जागता है, जब अनुभव ही कुछ कहते अंदर से जगा देता, बैठ जाता नजरिया क्रिया। बताओ हम कहा, संतों का उपदेश हमें क्या बता है? हम किन रंग रलियों में जा रहे हैं, कौन सी होली बना रहे हैं, और वो कौन सी होली बनवाना चाहते, तो आगे बतलाएं। क्या इस बाहरी रंग रलियों में हम सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। किसी से पूछो वही दुखी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहां भी दुखी। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सोच तू दुखी रहे हम जान रहे कब से जान दिन ते शब्द विसारा मन संजारी। तेरी आत्मा जब उस इजहार में आई हुई ताकत परमात्मा की जो है इंटू एक्सप्रेशन, उसको शब्द का, उससे तेरी आत्मा जुदाई मन की यारी की, मन ने इंद्रों के भोगों रसों में लंपट किया, तुम दुखी हो गए, हकीकत से दूर हो। इसी का इलाज वो बदला, सो सुखिया जिस नाम हारा। सब महापुरुषों को यह की बात है, इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, तुम्हारा जिस्म नूर बन जाए, तो बनाओ तो अब भी है। उन ब्यूटीज को और उस शान शौकत को जो तुम्हारे गट गट में है, अगर तुम पालो तो बाहर की दुनिया भूल जाओ। ऑल ग्लोरी इन ब्यूटी लाइज विद इन। जब वो रस आवाए रस नहीं। तुलसी साहब जी के मुतल जिक्र आता है, वो बयान करते हैं कि जब हम 3 चांद के ऊपर गए ब्रह्मांड में, देखा वाह वह बड़ी खूबसूरत दुनिया है। और उसका गुरु नानक साहब ने ज्ञान खंड में बयान किया, कई काल में है, कई यूनिवर्सेस बन रहे हैं। ऐसे लाभ यहाँ चीजें हैं जो बयान में नहीं आ सकती। तो कहते जब वहां से समझा वाह वाह ये बड़ी आला दुनिया है। कहते जब ब्रह्मांड से भी पार गए ना, पार ब्रह्मांड में पहुंचे, तो ये समझा ये ब्रह्मांड एक मेट्रो की टटी। ये उनके बयान है जिन्होंने देखा। हम बाहरी लंपट हो रहे हैं, इसी में रंग मान रहे हैं, सुखी कैसे हो सकते? आप देखें कौन सी वो हमें होली बतलाएंगे, अभी आगे आ रहे हैं, अभी बाहर का नजरिया पेश कर रहे हैं, किस हालत में जीव जा रहे हैं, कौन सी होली में खेल रहे हैं, जिसका नतीजा दुख ही दुख। धर्म वही है, याद रखो, जिसका नतीजा सुख हो, जिसका नतीजा दुख हो। फिर हम दुखी हैं या सुखी? जो कुछ भी हम कर रहे हैं अब तक, एक रास्ते में या बद रास्ते में, उसका नतीजा हमें क्या हो रहा है? सुखी हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो अभी अनोदिली दूर है। तो अब ये बतलाएंगे वो कौन सी होली है जिसके खेलने से हम सुखी होते, हमारा आना जाना खत्म हो जाता। जीवों के दुख को देखकर कितने दुखी हैं इसका जिक्र करके, फिर ये दुख को सुनकर आखिर बच्चे की हालत दुखी देखकर पिताई को रहम आता, कितना गलत होती है। फूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य संग हुई ना पाक। इच्छा गुण संग मैली रंग वासना गई। कहते दुनिया मैले मैले किस तरह से चलती? ख्वाहिशात से। इच्छा, अब इच्छा भवानी को जब तक मारोगे नहीं काम नहीं बनेगा। सब आपको ये कहते हैं बीज ही जाएगा इन्हों के बहु रसों से है। तो स्त्री का बयान ये है जहां सत्ता
अगर डिजायर ख्वाहिश ही न रहे तो क्यों आदमी उधर जाए? तो इच्छा के जरिए से इस पर मलों की मलें चढ़ रही, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हो। उस काले को उतारना था। जिस रास्ते से काल के या मैल आती थी उनको बंद करना था, उसका पता ही नहीं। और मैलों पर मैलें चढ़ रही। एक पाल थी नातिया, दो पा चढ़ गया। यार मन मैले सब कुछ मैला, तन तो से मन अच्छा न हो। तो जिसका मन मैला है तो उसका सब कुछ मैला। तन के धोने से मन था। एक जगत भ्रम बुलाया, बिरला मुझको सारा जगत ही भ्रम में भूल रहा। बाद की सांसों में लगा, हकीकत से दूर हो रहा है। दिनों मैले की मैले चढ़ रही है। नेक कर्म करते हैं तो भी बंधन में है, बद करते हैं तो भी बंधन में है। नरक स्वर्ग फिर रहा। यही भगवान की सीधी ने फरमाया। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव के बांधने के लिए एक जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक ये सेल्फलेस नहीं होता, कॉन्शियस को वर्क कराती डिवाइन प्लान नहीं बनता। इन्हों के घाट से ऊपर आकर उसे देखने वाला नहीं होता, संत जाति बात जीव इस तरह से दुनिया में फंस रहे। इच्छा से, डिजायर से दिन दिन ख्वाहिशात बढ़ रही। जो 100 के पीछे था वो 1000 के पीछे, 1000 वाला लाख के पीछे। शायद कदे लख कोट आवे, तृप्त ना आवे, माया पाछे को। बस इस हालत में दुनिया जा रहे। जो एक रोटी कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, हमारा मान लो, माल का शीश मान लो, शीश के लो। ऊपर ऊपर देखते चला जाता। नतीजा क्या है? उसो जो ख्वाहिशात थी अब ख्वाहिशात बनी है या काबूरी? कहोगे ज्यादातर बढ़ गई। आगे कम अचाए थे, अब ज्यादा अचाए हो गए। त्यागी भी थे, लेक्चर और कथा भी देते थे, मंदिर के अम्बों में बंद रहे। जरा नजर मार तो दिल से कशिश होती है। ये कशिश कैसे बनती है? दिली ख्वाहिश इसमें लगी रही, किसी तरीका से बचती रही, बचती सिखावट बन गई। कहाँ जाओगे जहां हो जाता। आप देखें संतों का नजरिया क्या, हमको छुड़ाने का, आजाद करने का, जीते जी बस दुनिया बंधन डालती है, वो बंधनों से आजाद होते हैं, रिवोल्ट करते हैं। अनुभव को क्योंकि हकीकत को देख रहे हैं। बनावट की बात, एक्टिंग पोजिंग वाले मुंह के बल गिर जाते और गिरेंगे। जो मनिंदों के घाट के गुलाम है वो कब तक रहे? कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग। आखिर भी डिजायर हो जाती। तो कहते हैं इच्छा के तौर से दुनिया में बंद रहे। इच्छा को इनसे मैले बढ़ रहे। गुड़ दिखलाई मोरी, जिससे ये इच्छा बढ़ती। गुड़ दिखलाई मोरी, जिस मृग पड़ता है चोरी, गुरु वो हमें वो मोरियां दिखलाता है। इंद्रियों के घाट जहां से ये हमले आते, मैले चढ़ते। मूंद लिए दरवाजे बाजरे अंदर। जब दरवाजों को शट कर लो, अनंत की दुनिया तर हो रही, सुनने वाले होते हैं, नतीजे से देखने वाले होते हैं। फल पाया भुगती चौरासी, काल देश जहाँ बहुत त्रासी। फल पाया भुगती चौरासी, काल देश जहाँ बहुत त्रासी। इसका नतीजा और हशर क्या हुआ? कैसे इंद्रों के भोगों में रहे, जहां अटैच रहे वहां आते जाते रहे। और क्या नतीजा? यही होता। नतीजा बार बार चक्कर काटता, जहां आशा तहां बासा।
तो फरमाते हैं कि इच्छा को बी डिजायरनेस, जितनी ख्वाहिशात कम होगी उसमें सुखी हो जाओगे। जिसको कोई ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशात की भी एक हद होती है, ये तन की भी ख्वाहिश, इंद्रों के भोगों रसों की ख्वाहिश जब हट जाए, राइट यूज हो इंद्रों का, तब तो काम ठीक। ये हमें बरतने के लिए चीजें मिली थी, हम भोगने लग गए। आत्मा ने भोग लेना तब परमात्मा का, उसका पता ही नहीं, क्योंकि सारी उम्र इंद्रों के घाट पर रहा। तो वैल्यूज ऑफ लाइफ का सवाल बतलाते हैं सर कि भाई बाहरी सामान संजोगों से बने हैं, उसको निभाओ। लेने देने का प्रारंभ कर्मों के अनुसार है, उसको खूबसूरती से अदा करो। सब में आत्मा है, आत्मा निधारी, उससे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु को पाना है ना। प्रभु सब घट में है तो सबके साथ प्यार होगा कि नहीं, उनका नजरिया ही है। जिसमें है ये हरि मंदिर है, इसको पालो, साफ सुथरा रखो, बाहर से भी अंतर से भी। हम बाहर से तो साफ रखते, अंतर से नहीं रखते। नतीजा आप देख रहे हैं, हम दुखी, हम आत्मा थे देहधारी, आत्मा इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होकर शरीर का रूप ही बन गई। बाहर से सफाई, अंतर गलाजत भरी पड़ी है। अगर गंदगी का ढेर हो, ऊपर रेशमी कपड़ा भी डाल दो, अगर सेंट भी डाल दो, तो भी बदबू आएगी ना उससे। बर्फ हो, काला कंबल डाल दो, ठंडक आएगी। तो जो अंतर की बस रही है, हम अंतर से सफाई चाहिए। बाहर की सफाई के साथ, बाहर की सफाई क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ठीक है, मगर जब अंतर की सफाई की तब तक काफी। बारों अंदरों कुसुदा कालियां, बारों चिटुइयां, रीचा करे तिधानियां जिनसे जो सेवन दर्पण। तो अनवरी कोष के अंतर भी ये हरि मंत्र है, इसमें उनका प्रभु प्रगट है। हमारा कहां है, हम गलाजत में हमारे पर है वो ही, मगर गलाजत मैलों के सबब से वो नजर नहीं आ रहा। तो कहते हैं हमारे दुनिया में बार बार आने का कारण क्या, महात्मा बुद्ध का राइट यूज ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, सबसे बड़ा आदर्श जो हमारे मनुष्य जीवन पाक कर है वो प्रभु को पाना। आत्मा अनुभव पहला कर्म, परमात्मा अनुभव नेक्स्ट कर्म। जिसने अपने आप को नहीं जाना, प्रभु को कैसे जान सकते। अपने आप को जानने के रास्ते में हायल पर्दा क्या, इंद्रियों के भोग रस। सब आत्मा यही कहते, एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाप जीवन, परमार्थ कहो, रूहानियत कहो, उसका पहला जीना है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये संयोगों का सिलसिला है। दुनिया सारी ही भाग और होली खेल रही है, इंद्रियों के भोगों रसों लंपट हो रही है, मस्त हो रही है, अपने आप की तरफ से, प्रभु की तरफ से सो रही है, बाहर दुनिया में जाग रही है। जन्मों जन्मों से उससे दूर है, अभी तक पहुंची नहीं। ऐसी होली हर एक इंसान खेलगा, और इसका नतीजा क्या है, जिससे पूछो वही दुखी है। तो आगे ये देखें, बतलाएंगे कि ये होली इस दुख दर्द को कैसे दूर कर सकते, कैसे हो सकते। आप त्रास माए अति देख 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 माया हर एक आदमी आशा में लगा है, आज इसकी, कल उसकी, परसों इसकी, कहीं भय में बस रहा, ऐसा हो गया, ऐसा न हो जाए। दो ही चीजों में इंसान मारा जा रहा, लंपट हो रहा है। और इस हालत में जीवों की इस हालत को देखकर माया हंसती है। माया किसको कहता, माया भूल का नाम है। खूब जीव फंस रहे हैं, भूल में जा रहे हैं, हकीकत से बेखबर है, आलिम है या बेइल्म है, एक ग्रैंड डिसेप्शन में जा रहे हैं। ये था आत्मा देहधारी, बन गया देहरूप। अब चलाने वाला जो इसका मकान का मकीन है उसको भूल गया, जो इसका अपना आप था। हर से मार कर दे बरखो हेच नाबीना न कर,
जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, कहते किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं। कहते वो क्या किया है? गुम कर गए दरी खाना साहिब खाना रहा, इस घर के वकील को भूल गए। वो कौन है? आपको पता हम कौन है? जिस्म का रूप में कोई अनुभव ही पूछ लेता मैं इसकी चलाने वाला, उसका नजरिया ही कुछ और आत्मा के लेवल से बन जाता है। हमारा नजरिया जिस्म के लेवल से। बड़ी बारी आलम है या बेलम, सब इसी भूल में जा रहे। जो अपने आप को प्रभु भी कहलाते हैं आहम ब्रह्म से, वो भी इस भूल से अपनी बुद्धि के द्वारा कह रहे हैं, एनालिसिस नहीं किया, आत्म अनुभव को नहीं पाया, भूल में त्रास में भी डर रहे, हाय ये न हो जाए, मत न जाए। मेरे पास से हरिद्वार में एक ऐसे महापुरुष की मुतल्लिक़ बयान सुना कि वो है आहम रश्मि के, मगर कोई रुपया दिया गया रात को 2 लाख, चोर आ गए, भाई 2 नहीं तो मार देते हैं, अच्छा ले जाओ भाई। फिर कहा देखो मैं फलाना हूं, अगर तुम मेरा नाम बता तो मार दिया जाएगा। नाम नहीं बतलाया कि मार न दिया जाए। अरे भाई जो प्रभु का रंग बन गया, तो मरने में क्या खाओ? अमल कुछ और चीज है, जबान आदि कुछ और, जबान से कुछ और, रैली का सवाल है। जो अनुभव को पा चुके हैं, अरे भाई उनका तो नजरिया ही और वो असूल परस्त रहते हैं, सच के पुजारी रहते हैं। दुनिया रसूल से गिर कर बार बार दुनिया में आते और जाते रहते। कहते माया कहती है वाह खूब जीव को बता रहा, सब भूल में जा रहे। शरीर मूल है माया, माया का मूल यहाँ से शुरू होता है। ये था जिस्म के चलाने वाला, जिस्म का रूप, सारा देखने वाला नजरिया ही बदल गया। हंस हंस माया जाल बिछावा, जब इंद्र के घाट से उल्टे नहीं ऊपर नहीं जाते, उस हकीकत को पा नहीं सकते जिसको पाकर तुम संतुष्ट हो सकते। नाम मिलिए मन सकती है, वो परमात्मा यहाँ में आई सूरत एक्सप्रेशन में जो है वो महाचेतन प्रभु है। हमारी आत्मा चेतन स्वरूप है, कौन से सेंटिटी है। जब मन इंद्रों के घाट से आजाद होकर उसके कुदरती खाता है, तो उसका रंग नहीं खाता। जो दुखी दुनिया है फिर सुख की तरफ रजू कर सकती है। सब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुन चल आई। संत किसको कहते हैं? ये रूहानी प्याला प्याला डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, अमेरिका, जिनसे आत्मा प्रभु का रंग ले रही, मौत की सब बात, जैसे लोहे का गोला आग में पड़कर आग का रूप बन जाता है, ऐसी हस्ती का नाम कह दो। और महात्मा ने एक तक बयान किया, जैसे जल में जलाया खटाना तो संज्योति जोत मिला। जो शरीर को पा रहे वो प्रभु उस पोल को फिर दुनिया में काम करने के लिए, जीवों को निकालने के लिए तुम्ही से मिल जाए। कहते ऐसी हालत दुखी देखकर जीवों की आलम बेलम अमीर गरीब हाथों बैठू सब एक ही भूल में, ये रंग रंगी इंद्रों के भोगों से भी मान रहे हैं, होली को खेल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वो आते हैं किसी की लड़की या बच्चा दुखी हो तो पिता क्या करता, वो चाहता है इसका दुखी हो, आउट ऑफ वे होकर भी उसको दुख से निकालना चाहिए। जो दुखी प्रतीत करते हैं ना अपने आप को, वही उन्हीं के निकलने का सामान बनता है। जो मस्त हो रहे हैं खाने पीने, उनका भी नहीं है ना, दिल दूर है, बीज लाया है। खाओ पियो और मजे करो, ईट ड्रिंक कर बीमारी में जो लग रहे हैं, अभी उनको इसका एहसास नहीं हो। जिनको इस बात की एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ मैं तो दुखी, चलो वेचनी आती है। जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मंच पर परमात्मा का असूल है, डिमांड और सप्लाई का। जिन अनुभवी पुरुष जिस पोल पर वो मालिक का एहसास हो रहा है या देख रहे हैं या मौत भी बन रहे हैं, वो कहते हैं ये फर्क है। लोग बुरा भी कहते तो भी उनको निकालने कहते ये किसी तरह से बच जाए। लोग ऐसे पुरुषों को बुराइयां भी कहते रहे, ये भाई लोग उनकी अकले में आत्मा में थी,
वो सब की तरफ रुजू करता है, दुनिया की तरफ से उसकी राइट वैल्यूज देता है। जो उस रंग में रंगे उनकी नजर से मुकुराई है और क्या करें। बस फिर भी लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, वो हकीकत परस्ता हकीकत को पेश करते रहते हैं। भाई हकीकत तुम बाहर से हटो, हकीकत को पाओ। सबके अंतर परमात्मा वही हकीकत काम कर रहे थे। या हकीकत जल बदल दर कुफर इस्लाम तो बस एक हकीकत सब काफरों और मोमनों में काम कर रहे थे। इख्तिलाफात बजाय जुमला अब हम तो बस इख्तिलाफ जो हमें नजर आ रहे हैं हमारे प्रश्न विंस का नतीजा है। आज तासो कासे शेखों बड़ा मुश्किल जुदा तासो बहुत नजरी के तौर से शेख और प्याले अलग अलग हो रहे, वरना दर मैखाना यकसा किए गए क़यामत को। हकीकत तो एक है, उसका नशा भी एक है। पिलाने वाले आज बड़ी खुशी जिन्होंने इस नशे को पाया है, जैसी सोबत वैसा रहा। आगे सब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुनि चल आई। वो ऐसे खुशियों को कमीशन हो जाती है, ये कहो जैसा दुनिया में कमीशन है। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं कि रिपब्लिक ने चुन लेना, पब्लिक ने। ये फरमाते जो अनुभवी होते हैं उनको अच्छा जाओ बच्चे के तो उससे काम ले लेते हैं, उस पोल पर बैठे। ज्यों त्यों चौरासी से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। ऐसे फिर मनुष्य पाते हैं उनकी दया से बरकत और चरण प्रताप शरण में आई, तब सतगुरु अति कर समझाई। यानी वो आते हैं जो हकीकत के मुतलाशी होते हैं, गलत देखते हैं, थोड़ा नशा मिलता है, 5 चरणों में आ जाए। चरण प्रताप शरण में वहां आते हैं तो जो ठग रूप हस्ती है कहते भाई सुख का तरीका है, तुम्हारे अंतर में है, बाहर मुक्ति साथ में यू क्या ना प्रे गाज विधाएं बस विदिश करें। कहते हिंदू के घाट पर तुम आगे अपरा विजय के साथ में लग रहे हो, ये एलिमेंट्री स्टेप है, इससे मुक्ति नहीं। ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से शौक बनता, रुचि बनती, बाहरी पूजा पाठ रस्म रिवाज करने से भाव भक्ति बनती है। जमीन की तैयारी है, इससे फायदा उठा लो। मरे से मुक्ति पड़ा विद्या से, आत्म तत्व के बोध से अपने आप को जानो और प्रभु को कहे। ये समझाते हैं सच रूप हस्ती। अरे वह हकीकत तुम्हें जिसको तुम तलाश कर रहे हो बाहर बुतू हो तो तुम जो जहां वही मिलेगा ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं मिलावे हाथ, कहे कभी सब पाइए जो भेज दीजिए साथ। जो राज का वाकफ है वो दृश्य गोचर है। हम इसको सीने के घाट पर जो दृष्ट का ज्ञान इसमें ढूंढ रहे थे, काम लेना से वो मिलता है जब तक हम भी दृष्ट में ले जाए। ए वडूचा होए वो इस ऊंचे हो जाए। ये समझाता परा विद्या की तालीम देता, आत्म तत्व का बोध देता। थ्योरी प्रीसीज प्रैक्टिस, बट थ्योरी लीड्स टू नोवेयर, ऑल थ्योरी नो प्रैक्टिस। जब तक अनुभव न हो कन्विक्शन नहीं हो। राजा जनक को याग वाले सिर्फ थ्योरी समझा सके, अनुभव नहीं दे सके। जब पूछा गार्गी ने याग वाले कृषि क्या तुम उस हकीकत के देखने वाले हो जिसका आपने बयान किया? कहते नहीं, सत्यवादी लोग से नहीं, मैं दर्शनी वाला। फिर दोबारा उन्होंने सम्मेलन करना पड़ा, उसमें एक अष्टवक्र रखी थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब जो देखता है दिखा सकता है, जो खुद इंद्रियों के घाट पर बैठा आप इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे नहीं। ऐसी हस्ती का नाम है संत, ऐसी हस्ती का नाम है साधु, महात्मा कोई नाम नहीं। हमारे रूप है उनसे एक दफा लोगों ने कहा कि महाराज हम आपको क्या कहें? कहते मुझे भाई समझ लो, दो समझ लो, पिता समान समझ लो, एक टीचर समझ लो।
मेरे कहे के मुताबिक पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुमको कोई मदद मिले तो जो चाहे चले। ये बात जिसके ज्ञान की तालीम हासिल करने के लिए हम जरूर किसी न किसी उसके आमिल के पास जाते हैं, आलिम के पास। भाई अंतरिक ज्ञान के लिए जो अनुभवी है उसकी शरणों में जाना पड़ेगा। वो अंतरिक्ष का ज्ञान है, उसका नाम कुछ रखो। वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, वो कहता है मानुष मूर्ख नानक नाम, मैं इंसान हूं भाई, मुझे लोग नानक कहते। हम नीचे हुए तो वह, अरे भाई हम भी तुम्हारी तरह सभी इंद्रियों के घाट पर था। आज गुरुमत के धारण करने से हम उत्तम पदी को पा गए। दिन हो पड़ेगी बोल, जो आज अम्बे में पढ़ता है कभी वो काली में पढ़ता था। जो काली में पढ़ रहा था क्या वो अम्बे नहीं बन सकता? बन सकता। दिन हो पड़ेगी बोल। ये तालीम इंद्रियों के घाट से ऊपर शुरू होती है। अंतर की होली जो जिसके खेलने से जन्म मरण प्रभु की प्राप्ति, जन्म मरण खत्म हो जाता है, प्रभु की प्राप्ति मिलती है। वो अंतर की होली है। बाहर इंद्रियों के भाग खेलने से तुमको बार बार दुनिया में आना पड़ेगा। तो वो पेश करे दो नजरिया, एक बाहर की होली जो आरंगी खेल रहा है इंद्रियों के भोगों से, एक अंतर की होली का जब संत आप जाते हैं भाई असल होली तो वो है जो तो जिसके खेलने से तुम अपने घर में पहुंच। अब वो संत महात्मा समझाता है सत का स्वरूप है ना, सत्य का ज्ञान देता है, हकीकत को अपने असली रंग और मानों में पेश करता है। जिसको बगैर बनावट से, बगैर किसी क्या कहना चाहिए एग्जेजरेशन के या बनावट के या रंग आवेजी के वो चीज को पेश जितो और उसका कॉन्टेक्ट को पाया, दूसरों को देखा। उसकी तालीम इंद्रियों के घाट से ऊपर शुरू होती है जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाए। आगे तुझको फिर कर भाग आया। अब नई होली खेलने सीखो जिससे तुम्हारा आना जाना खत्म हो। वो होली क्या आगे आप जिक्र करेंगे। बाद की होली को तो पहले जिक्र किया ना, गाना बजाना राव रंग ये वो। अरे भाई तुम के भोगो रसों में नाचते कांपते नजर आते रहे, मस्त होते नजर आते रहे। ये तुमको प्रभु से दूर करते रहे। बीती जाए इच्छा ही साफ का मूल कारण है। इसको कंट्रोल में करो। हकीकत को पाओगे तभी कोई ऊंची रस मिलेगा, नीचे रस सीखे पड़ेगी। जैसे आप तुम्हारा खेल नए सिरे से फागुन आया है, नई होली खेलने का सामान करो जिससे तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। बाहर की होली मनाते हुए इंद्रियों के भोगोरसों के घाट पर, इसमें तो तुम हमेशा दुनिया में ही लपट रहे, जहां करना पर प्रभु से दूर रहे। अब अंतर की होली का जिक्र करेंगे जो संत महात्मा पेश करते हैं जीवों को प्रभु से मिलाने के लिए। सुरत कहे सुनो संत स्वामी, कस खेलूं कहो अंतर्यामी। तो कहती हमारा बता वो होली कैसे खेली जा सकती है जिससे मेरा आने जाना खत्म हो सकता। तब सत गुरु एक भेद लखा, सुरत जोग मार्ग बतला। वो हम नहीं पुष कहते उसको पेश करते हैं सुख का मार्ग चलो, और मार्ग भी है। मैं सुख के मार्ग को चलो ये समझ करो कि यही योग एक ऐसा है जिससे हर कोई फायदा उठा सके। ऐसे प्राण योग भी है। अगर बात यह है कि इंसान के अंदर आत्मा भी काम कर रही है, प्राण भी काम कर रहा है। आत्मा का अपना काम है, प्राणों का अपना काम है। जब तक इंद्रियों का घाट छूटे नहीं, यहाँ एक कदम नहीं रखा जा सकता। मैंने पहले कहा अर्ज किया कि पराविद्या तेजी सी शुरू होती है जहाँ इंद्रियों का घाट बाहर से हट कर ऊपर आता है। यदि वर्ल्ड फिलॉसफी बढ़ रहे, आपको तो पता नहीं ये प्राणों का काम, सुख का काम है। जहाँ पिंच करो महसूस करती है कुछ, वो सुख का काम। तो योगियों ने तो दोनों को समेटा, इंद्रियों के घाट से ऊपर आए, आगे या जिन्हें चक्कर पर, यहाँ से आगे छोटी बारह को पकड़ा, आनंद शब्द को पकड़कर योगी ने शायद सहस्रार में लीन होता
ऊपर जाने का मार्ग अजना याद चक्र के ऊपर है, जहाँ रूह का मरकज है इस जिस्म में। आपने हाथी मरते देखे हैं कि नहीं? नीचे चक्कर टूटते हैं, कष्ट में चार से फिर जाते हैं, तुम जिंदा जिसम मर गया। तो उन्होंने प्राणों को भी समेटा, सुख को भी समेटा। उसके लिए प्राणों के समेटने के लिए संदेशी धोती वगैरह के साथ कर देते। प्राणों का रोकना है, कुंभ करना, तब आगे उस मार्ग को पकड़ सकते हैं, ज्योति मार्ग और ज्योति मार्ग। तो उसके लिए फिर जब तक शरीर रिष्ट पुष्ट न हो, हाथियों की क्रियाएं करनी पड़ी, लंबा साधन। फी जमाना हम अरेंजी तौर पर उसके काबिल नहीं, टाइम कंज्यूम में है, लंबा साधन। है हम आगे जिस्मानी तौर पर कमजोर है, उन्होंने प्राणों के संयम को इस ख्याल से एलिमिनेट किया। वो कहते हैं खाते पीते सोते जागते पढ़ते पढ़ाते विचारते, प्राण अपना काम कर रहे, हमें पता नहीं। तो अगर हम दुनिया के सारे काम बगैर प्राणों के ख्याल से कर रहे हैं तो परमात्मा का काम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने इसलिए प्राणों को छोड़ दिया। परमात्मा का अनुभव करना आत्मा से, न प्राणों से वो जाना जाता है, न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से। तो इसलिए उन्हें सिर्फ छूट की धार को इकट्ठा किया, प्राणों को नहीं देखा। इसका नतीजा क्या? बच्चा बैठे वो भी लाइट देखता, हर कोई कर सकता। तो कहते हैं उन्होंने उसको छूट का मार्ग लिखवाया, छूट का मार्ग लिखवा। अंदर ही कोई जमाना साइंस को देखकर कौन सा साधन उनको फल सकता है, वो छूट का मार्ग, शायद नेचुरल वे बैक टू गॉड, जो हर कोई कर सकता है। इसकी वो उसको तारीफ दे। छूट का मार्ग क्या? कि तुम आत्मा हो, छूट की धारों को एकत्र करके पहले हम जिस्म का रूप बने बैठे, इसे एनालाइज करके तुम्हारी छूट के ऊपर लाया जाता है प्रैक्टिकली। आप देखें जिस्म भूल जाता, सो जाते, तुम ऊपर आ गए, इन्हें आई खुल के लाइट को देखने वाले हो जाते हो, श्रुति को सुनने वाले। तो बच्चा भी अगर सोच को एकत्र करना आसान है, प्राणों के एकत्र करने के लंबा साधन करना पड़ता, जिसके लिए हम तीन जमाना काबिल नहीं। साधन जरूर है मगर क्योंकि हम काबिल नहीं रहते, हर कोई इससे फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए संतों ने शोक के मार्ग का राय भी किया। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, संतन की शरणाई पड़ा कि हम संतों की शरण में गए, जियो प्राण सब आगे रहा, सब कुछ उनसे अर्पण किया। क्या प्रार्थना करते हैं? सेवा सुख न जाना चाहिए, दया करो करवाने। हम इन्हों के घाट के कीड़े हैं, ऐ महात्माओं, हमको सुख की सेवा करनी चाहिए। तो संत कौन सा योग सिखाते? अगर योग की ही, योग के मैंने युद्ध से निकलता है आत्मा का के खिलाफ, चित्तवृत्ति निरोधा, इच्छा जब खत्म होगी चित्तवृत्ति का निरोधा, वहां से योग शुरू होता है। तो पहले दिन वो कहते हैं बस सुख को ऊपर सुने, जिसमें जैसे चेतन अलहदा करो करके अंतर की आंख खोलते हैं, अंतर के कान खोलते हैं, ज्योति के देखने वाला होता, उसके प्रणु की ध्वनि को सुनने वाला होता, वे बैक टू गॉड कहाँ पहुंचाती, जहां से वो आ रही। वो परमात्मा तो आज की भी होता है ना, शब्द है, शब्द वो तो न किसी ने देखा न सुना, वो तो लय होने का मुकाम है। जो ताकत की एक्सप्रेशन आई वो शब्द हुई या नाम हुआ, उसमें ये दोनों से उठती है, ज्योति मार्ग भी और श्रुति मार्ग भी। कुंभ करके जाओ तो भी वही रास्ता, अगर सहज मार्ग से जाओ श्रुत मार्ग से तो भी रास्ता। ये सहज है, वो मुश्किल है, इसको संतों ने कहते राय भी किया। श्रुत शब्द मार्ग, श्रुत को वो परिपूर्ण एक्सप्रेशन में धारा जो आ रही है प्रभु की, जो सब खंडों ब्रह्मंडों को बनाकर आधार दे रही है, वो ज्योति स्वरूप भी है और प्रकृति भी, उसके ज्योति से दैट इज ग्रेट एक्चुअली वो आपको शब्द में पहुंचाने का जरिए कहते ये मार्ग बतलाते आगे। तुरत चली अब खेल न होली, कर श्रृंगार बैठ धुन रो, कर श्रृंगार बैठ धुन डोली। और खुद को ऊपर ले आया जैसे से अलग आने लगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। आप जिस जिस्मानी से कैसे ऊपर आ सकते,
ये प्रैक्टिकली वो बिठा कर खेलते सुत गुरु भगवान थोड़ा सा तजुर्बा देते, दिनों दिन उसको बढ़ाना है, 7 मदद मिलती। कई सुत ऊपर आ गए ला देते, सुत मारेंगे बिठा कर थोड़ा तजुर्बा दे देते, उसको प्रभु की धुनी के साथ जोड़ देते, उस डोली में बिठा देते। वो कहाँ पहुंचाती जहां से वो आ रही। आप साहब ने इशारा दिया है, कस न दानिश के मंदिर गए माचू को जा समीर के बाद जैसे दिया। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंदिर कहाँ, इसने को आते दुनिया आ रही घंटे। अरे भाई साहब धर्म चालू घंटे का दिन है कि नहीं। ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें ज्योति भी है, प्रभु की धुनी भी हो रही है। इसका रेगुलर बार मॉडल बनाया था समझाने बुझाने के लिए। जब तक आमिल लोग रहे अंतर्मुख होकर इसको पाते रहे, बाहर जो नमूने बनाए थे दिल से उतरते रहे। जब आमिल लोगों की कमी हुई, बाहरी मुक्ति लोग रहे। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। तुलसी साहब की बात है, अपने हाथों से बनाए हुए मंदिरों में जाते हैं जी, हर चीज सच्चे हरि मंदिर को छोड़कर कुदरती मस्जिद का शासन दुख होता है। अरे वे हल्ला हकीकत अभी दूर। ये नमूना था, एक मकान बनाना है वहां पर, उसका मॉडल बनाया गया। जब मकान बन जाता है मॉडल दिल से उतर जाता है। लड़की है, उसकी शादी हो गई, पहले छोटी उम्र वो गुड्डी गुड्डे बनाकर ब्याह शादी की रस्में सीखती है। जब उसकी अपनी शादी हो जाती है गुड्डी गुड्डे कहा रह जाते। ये बात नमूने थे समझाने बुझाने थे। हकीकत यह है कि यही हरि मंदिर है जो तुम लिए थे। इसमें प्रभु की धुनी भी हो रही है और ज्योति भी है। 2 ही मार्ग है संत। कई लोग सिर्फ ज्योति मार्ग को पकड़ते हैं। ज्योति मार्ग में जाने वाले बाद ज्योति में गिर जाते, निकलने को रास्ता नहीं रहता। वहां श्रुति मार्ग काम करता है। दोनों साथ साथ चलते। कहाँ पहुंचाते जानते उनका आउटकम शब्द तो कहते हैं शोध से ऊपर आई जो धुनी प्रभु की उसकी डोली में बैठ के कहाँ पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक लिफ्ट पर सवार हो गए, कहाँ पहुंचेंगे जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। विरह अनुराग रंग घटलीना, मन को संग ले तन तज दीना। उसके रस को पाकर और रस ज्यादा पाने की अवस्था पर बेरा सोच जाती है। बात किसी तक याद रखो, जिस हृदय में बेरा सोच नहीं आई अभी हनोज दिल्ली दूर है। जिस रस में शुरू से पड़ गए समझो वहां फल पड़ने की उम्मीद है। समझे, जहां बादल आया वहां बारिश की उम्मीद है। अरे भाई जिस हृदय में सर्फ सोच और गुलाब सुख के पाने के लिए बनी, समझो प्रभु आगे साफ तेज है। जो दुनिया के लिए तड़प रहे उनको क्या मिलेगा? दिव्य। जो प्रभु के लिए तड़प रहे उनको प्रभु मिलेगा। जिन पाया तिन रोए हंसी खुशी जो पियो मिले तक कौन जो हाजिर हो। तो अंतर में सोच गुलाब बेरा का आना ये पेश है। जैसे तड़प बन दिया। हाँ, कौन सा वक्त मैं प्रभु की गोद में तड़प, ये उसके तरफ जाने का एक पेश सीमा है। राबा बस एक मुसलमान फकीर हुई है, उससे पूछा गया कि ऐ राबिया तू ये बतला कि तू जब नमाज पढ़ती है प्रभु पहले आता है कि पीछे आता है? नमाज पढ़ने के बाद तो कहने लगी कि प्रभु पहले आता है, मैं नमाज पीछे पढ़ती हूँ। क्या तुमको कैसे पता लगता है कि प्रभु आ गया? क्या जब मेरे अंदर बड़ी सोच और बिरह जागती, सोच गुलाब आंसू बेस से आप चलते वचन से धक्का देने वाला ये पेश है। बिरहा बिरहा के बिरहा तू सुल्तान जित तन बिरहा न तुझे सो तन जान पठान। दुनिया के लिए हम सत्तर पटक से कई बार नजर आए। अरे भाई कितने लोग हैं जो प्रभु की याद से आंसू बहाते नजर। तो कहते बड़ा सोच जागती है जब थोड़ी लगन अंदर मिलती है ना, और जागती है। वाह वाह क्या आनंद है। बात किस्मती हद ज्यादा रस मिलता है जब वो रस आवा है। रस की बात ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू, तुम्हारे अंतर में। चलो हम उस रात से बेखबर है, बात दुनिया में भटक रहा है। अरे भाई ये भी वैल्यूज ऑफ लाइफ है। जिस्म को पालो, समाज से तलक का समाज की, क्योंकि इंसान सोशल भी पॉलिटिकली भाई यूनिवर्सली सबसे ग्रैंडेस्ट आइडियल तो यह है ना, सारी समाज ही मनुष्य जाति है एक समाज।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कोई सवाल नहीं। मैं मगरब में गया, वहां मुझे उन्होंने अरेंज किया ईस्ट एंड वेस्ट एक मीटिंग, जिसमें ईस्ट से मुझे चुना गया, वेस्ट से वहां एक से साहब आने थे। वो साथ जब मीटिंग सब इकट्ठे हुए वो न पहुंचा तो कहने लगे ईस्ट एंड वेस्ट नाउ लाइव विद यू। मैंने उसको कहा दे नो ईस्ट वेस्ट, आगे तो ये है नहीं ईस्ट फॉर दी ईस्ट एंड वेस्ट फॉर दी वेस्ट, दो कभी मिलेंगे नहीं आपस में। मैं कि दैट इज मैन मेड। परमात्मा ने ना ईस्ट बनाया ना वेस्ट बनाया, ये सारी दुनिया इसी का घर है। जितने मुल्क हैं जो माले के घर के कमरे हैं, एरोप्लेन से डिस्टेंस तो खत्म हो गया, आज उड़ो तो कल अमेरिका पहुंच जाओ, तो सारे हम उसी कुंभे के मेंबर, सब घर उसी के, हमें एक ही के पुजारी है। दे नो ईस्ट एंड नो वेस्ट एंड नो नॉर्थ एंड नो साउथ, वहां ताक दिए। तो मेरे आज कहते ये संतों का अनबड़ी पुरुषों के पास बैठे इस बात की समझ आती है। बात क्या, आखिर किसी समाज में पैदा होना, सोशल बीइंग है, किसी न किसी समाज में रहना, रहो मुबारक है। किसी समाज में रहना एक बरकत का, न रहोगे तो करप्शन हो जाएगी, मगर उसकी रंग को पाओ, उस समाज की जकड़ों में मत फंस जाओ। समाज तुमको आजाद करने के लिए बनाई गई, कैद करने के लिए, जो स्ट्रांग होल्ड बन जाते हैं अनुभवी पुरुषों की कमी के सबब से, वो हमारे मैन मेड है इंसान। अनुभवी पुरुषों का न ये नजरिया रहा न रहेगा, वो कहते सब उसी के बच्चे। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठता, जो उसका पहला काम, वो जरूर गुरु है भाई, समाज गुरु नहीं। समाज में जो अध्यक्ष उनके सामने अगर उसका राइट प्रचार किया जाए तो भाई भाई का प्यार बन जाए। गलत प्रचार के सबब से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तेज प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति फैलाई। अनुभवी पुरुषों का काम था प्रचार करना, सन्यासी पुरुषों जो गृहस्थ आश्रम में रहकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता होगा, गृहस्थ आश्रम में आकर समझे धर्म मर्यादा के मुताबिक शास्त्र में जीवन बसर करके फिर बाल प्रश्न में अनुभव को पाकर संन्यास में जाते, उनका काम था। उनका काम सबसे, जब सबके अंदर उसकी आंख खुल गई तो सबसे प्यार है। बात कुछ और थी, बन कुछ और, तो ये उनका नजरिया पेश करना। ये आगे शब्द गुरु से पहले खेली, गगन चौक चढ़ त्रिकुटी ले ली। यानी शब्द में दो इजार है, एक साउंड एक लाइट, ज्योति मारे एक श्रुति मारे। काम हंसे मिलता है, गजल पर मिलता है, इंद्रियों के घाट के ऊपर यहाँ चलते, आज दिन के चक्कर के ऊपर चलते नहीं का मजबूर या उसके साथ ये होली खेलती है। पहले उसमें लाइट भी है, उसमें ब्यूटी भी है, उसमें नशा भी है, प्रभु की धुनी में। बारी रागों में इतना नशा तो सिलाई राग में कितना नशा होगा। बाहर अगर बीन की धुनी बजाओ सब क्या सजदारीला जानवर से कर देता। अरे भाई वो जो इलाही बात कलाम करीब हो रही है उसमें कितना नशा होगा। पहले इसलिए जब उसके संग होली चलती है वो उसको फिर ऊपर से ले करती है जहां से आ रही है। हम ऐसा बता पिंड में है ना, पिंड से पहले ऊपर आकर ये पकड़ी जाती, फिर वो उसको दर्जे बदर्जे स्टेजे बाय स्टेजे ले जाती चली जाती है, अल्टीमेट वहां पहुंचाती है जहां से वो आ रही है। आज शब्द तो आप थोड़ा सा मोटा सा बयान करके आगे चलेंगे। यहाँ तक तो सब महापुरुषों ने बयान किया है, यहाँ से आगे उनकी अलग देश शुरू होते हैं जहाँ दुनिया के फिर से खत्म होते हैं। योगी जन भी अन्य चक्कर पर आकर वहां आना की समझ या प्रणों की धुनी को पढ़ शायद बन जाता। ये पहला कदम है संतों की तालीम का। योगीश्वर गति वाले ब्रह्म पद तक जाते हैं, पार में लय होते। संत आगे कहते हैं आगे भी कुछ है, कई बातें कहते हैं कुछ भी नहीं है। मुझे कई भाई लाहौर में एक बार मिले, सत्संग हो रहा था, कहने भाई ब्रह्म से आगे कुछ नहीं। बहुत अच्छा न सही, संत कहते हैं कुछ है। अरे भाई ब्रह्म तक तो हम भाई है कि नहीं, गले में बाजू डाल करते समझे। ब्रह्म से आगे देख लेना, अगर कुछ हुआ तो चल पड़े तो आदर्शता आपका पूरा हो गया कि नहीं। कई कहते हैं मुंबई से पार कुछ नहीं,
चलो भाई बम्बई तक तो हम साथी रहेंगे, पिंड ब्राह्मण तक तो चलो, ब्राह्मण के तरफ हुआ तो चलना लफ्ज तो आता पार ब्रह्म, पार ब्राह्मण का भी आता, पार ब्रह्म का भी आता, उतस्त ब्रह्म का भी आता है कुछ। वो क्या है याद रहना अलग बात नहीं, पैदल साथ सारे मिलते हैं। अरे भाई वहां तक तो हम साथी है कि नहीं, चलो तीन शुरू को चलो, फिर अपने आप में साथ चले जाए। क्या शराबी गले लग कर बैठ सकते, अरे भाई उस नशे को पाने वाले गले लग करके रह गए। तो कहते हैं अब पिंड से ऊपर चलो, गगन से ऊपर, शब्द के साथ पहले हमारी आत्मा होली खेलती है। वो आपको कैसे कैसे कहाँ करे उसका थोड़ा जिक्र होगा करते। हाँ, त्रिपुटी माए बहुत दिन खेली, ओंकार संग की नामेली। इनसे ऊपर आए, अंत में पहुंचे सहस्रार में या सहस्र कमल कहो, वहां से त्रिपुटी देश अगला कदम बताया, जहां से ये त्रिलोकी शुरू होती है। वहां की क्या दुनिया, वहां ओम की दुनिया, ओम या ओंकार की मस्ती देने वाली वो प्रणव की दुनिया है। अगर उस लफ्जों में और आ करोगे लफ्ज ओम बनता है, इसलिए क्या ओम प्रणव की दुनिया कहते। वहां पर छुट पहुंचे अंड के पास त्रिपुटी देश। यहाँ पर आप देखो वो ज्योति भी बढ़ती है, गिरी भी बढ़ती है, दोनों ही हमारे हैं। गायत्री मंत्र में जो जिक्र आया नहीं, दुर्गों का जिक्र आया कि अंतर सूर्य जाए, हे परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को प्रेरो, तो यहाँ की लाइफ का जिक्र हमारे सूर्य तो सब महापुरुषों ने जिक्र किया। गुरु नानक साहब फरमाते आधी रात को सूरज चढ़ा, मौलाना रूम से उसके पास आलिम लोग आए बात करने को, तो कहा मैं तुम्हारी रात को सूरज देखते तब तो मेरे से बात कर, नहीं तो मेरा होकर जाया नहीं कर। तो अंतर के नेक्स्ट स्टेज का जिक्र पहले का तो सबने ध्यान किया है, दूसरा त्रिपुटी देश है, वहां पर सुख पहुंची जाती की त्रिलोकी शुरू होगी। आगे और चलते लाल गुलाल रूप सुरत पाया, तब सतगुर सुन शब्द सुनाया। ज्योति का जिक्र है कि रेड इस्लाम लाल सूर्य की तरह बड़ा भारी प्रकाश, जिसका सब महात्मा ने जिक्र किया। कवि साहब कहते हैं उग गया सूर्य चढ़ा था, ये बात कहते ही भाई अक्सर उस लाइट की ज्योति बढ़ती है, जैसे जैसे गुलाब होते हैं ना वैसे वैसे लाइट बढ़ती है, उसके इशारे देते चले जाते हैं। आप प्रैक्टिकल मजदूर जैसे कभी आंख बंद करके उसकी ज्योति को देखा नहीं, वो कैसे यकीन करते हैं। महापुरुष बिठाते ज्योति का थोड़ा तजुर्बा करते, दिनों दिन डेवलप करके आप वो ज्योति बढ़ती चली जाती है, दुनिया भी बढ़ती चली जाती है। पहले आज हर शब्द, फिर हर शब्द सुन का मंदिर से शब्द सुनाते हैं, उससे चलकर आगे सब शब्द वही उसकी स्टेजिंग है, दर्जे बदर्जी करके अंतर दो ही मारे हैं, या श्रुति मारे या ज्योति मारे। वर उसका ABC कहाँ से शुरू होती है, आप से ऊपर आओ। पहला मरहला हमारे सामने जिस्म के ऊपर आना है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। बनिया दोस्त पेशेंट मारे अगर मैं जिंदगी खाई आया दोस्त, अगर तो हमेशा की जिंदगी चाहता है मरना चाहिए, जिस्म के ऊपर आना चाहिए। वो क्या है, उनमें के घाट अब फैलाव में जा रहे हैं हमारी सोच, इसको अंतर्मुख करना। सदगुरु मिले ता उल्टी बही भाई, तीनों को उल्टने का मार्ग देते हैं, इसलिए संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा। जीवित मरे ताम बूझ पाए, फिर से रूह ऊपर आ गई, जैसे मरते समय रूह पिन को छोड़कर ऊपर आती है, ऐसे जीते जी महापुरुष बिठाकर सुध को इन्वर्ट करने का मार्ग देते, ये तजुर्बा करता। फिर प्लूटार कहता है जैसे रूह अंत में पिन को छोड़ने में तजुर्बा करती है, ऐसे ही वो लोग जो मिश्री राशि विज्ञान में निषेध किए जाते हैं वो तजुर्बा कर पिन को छोड़ते हैं, रोज गुणमुख आगे जाएगा। कभी साहब मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में खाओ तो खाओ तो गुणमुख आगे जाएगा। कोई नई बात नहीं, प्रार्थन से प्रार्थन शांत है, हम भूल गए। आसमान की लख पावे कोई संग, तुलसी जग जाने नहीं अति यो संगति अपन।
सोच हमारी आत्माओं ने की सफर कर सकती है, सेंटर के ऊपर मंडलों में जा सकती है, किनकी कहते संतों की, या जो जाते हैं उनके साथ हम भी सीख सकते हैं। बाकी तो सावित्री का जीवन हमारे सामने है, इतिहास में आया है, थोड़ा तो हम विचार से पढ़ते हैं, बाकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वहां दिया कि उसके पति को एक ज्योति ने बतलाया कि फलाने दिन 10 से गिरकर मर जाएगा। वो दिन आया, वो उसके साथ होली जंगल में आ गई। जब वो वक्त आया, उसका पति दरख्त से गिरा, बहुत सख्त चोट आई, उसके सिर को अपनी गोद में रखा। तो लिखा है कि यमराज आए, पीड़ू को लेकर चल पड़े। फिर और भी कुछ लिखा कि सावित्री भी जिस्म को छोड़कर चल पड़ी। लंबे चौड़े किसी के बाद फिर आता है कि वो वापस आया। कोई साइंस थी जो बड़ी प्रैक्टिकल, मगर बड़े थोड़े लोग हैं जैसे वाकई मैं ऋषिकेश रहा, मुझे हर एक महात्मा से वहां मिला, इंटेलेक्चुअल में बड़े थे। एक आदमी मुझे मिला जो पिंड को छोड़कर फैसला में जाते पतंजलि होकर, तो अंदर ही पुष्प जाते हैं, कामयाब है, आगे भी कामयाब कर दिया, कामयाब है। जिन्होंने उसका तजुर्बा नहीं किया वो कहते बस यही ये जग मिसा के लिए। जॉन बॉबी पुष्प की तारीफ आप देखेंगे कहां से शुरू होती है, इंडियो के जहाज के ऊपर। वो होली खिलाना चाहते हैं जिसके खोलने से अगर एक बार मनोचीन पाकर आप इंडियो के जहाज के ऊपर आ गए, उस रस को पा गए, फिर आगे जाना खत्म हो जाए। जब वो रस आवा है रस नहीं भावा। अगर इंडियो के जिस मनुष्य जीवन मिला है, इसमें भी आप इंडियो के घाटी पर रहे, नेक या बद रहे, आना जाना बना रहेगा। स्वर्ग नरक फिर रहता है। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी जीव को बांधने की एक जैसी है, जैसे नेक कर्म और बद कर्म। ये मिसाल थी भगवान की, तो आना जाना बना रहता। ये ऐसी होली खेलने का जिक्र कर रहे हैं जिसके खेलने से आना जाना खत्म हो जाए। कमीशन लेकर आए तो आए, कैदियों में कैदी नहीं बनकर आए। कैदी तो सदा जिला भुगतने आते, वो कैदियों को छुड़ाने आते। बस देख आगे चली बड़ी ऊंचे को, उलट न देखे अब नीचे को। उसको अगला रस मिलता है, नीचे क्यों देखती। मैंने अभी जिक्र किया था तुलसी साहब ने फरमाया कि जब मैं ब्राह्मण में था मैंने कहा वाह वाह क्या अच्छी दुनिया। कहते जब मैं पार ब्राह्मण में गया तो यही मालूम हुआ कि ब्राह्मण में बेसलों की चट्टी तो ऊपरे रस को पाके नीचे तरफ तो रुचि बनती है, बहुत रस को पाकर नीचे का रस नीचे पड़ जाती। चल चल पहुंची सात लोक में, भगवा मांगे सत नाम पे। कहते पिंड अन्न ब्राह्मण पार ब्राह्मण के बाद सतलोक सत्संग उस मुकाम में पहुंची जो जहां न जाना नहीं, जो न पल्ले में गिरता है न महापल्ले में गिरता है। वहां सतपुरुष सत नाम की जोड़ मिल जाती, आखिरी मिलाप वहां पहुंच जाता है। आखिर सतपुरुष सतनाम उसको लय करने का प्रस्ताव देते, लय हो जाता है। यहाँ तक एक्सप्रेशन का इजहार है, ज्योतिष रूप परमात्मा ज्योतिष रूप पूर्ण पुरुष सतपुरुष सतनाम, ऐसा पुरुष हमेशा सत्य, तो वहां पहुंच जाती है। शब्द मुझे की आश्रय, शब्द मारे की आश्रय, स्तुति मारे की आश्रय का ये रास्ता है सब जीवों के लिए। ये एक ऐसी होली है गिरने के घाट के ऊपर आकर जिसका खेलना शुरू होता और उसके खेलने से हमेशा जीव का आगे जाना खत्म होता। गई जहां से फिर वहीं आई, बाद में अपने आन समाई। ये वो मुकाम हक था, निज घर था, तू हो माँ सागर था, जहाँ से हमारी सोच कभी आई थी फिर वापस पहुंच गई, आना जाना खत्म हो गया। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था तो अब होली। क्या देवी होली के खेलने से जहाँ से आए थे जैसे थे वैसे हो गए, हमेशा के लिए आना खत्म, अपनी लास्ट गाढ़ को पा गए।
डिथ्रोन हो चुके थे अपने तख्त पर फिर जाकर बैठे। उसी का बयान ही है। तो उस परमात्मा की अंश है। कहो कभी ये भी चेतन शुरू, वो महाचेतन प्रभु, उसकी गोद में जाकर हमेशा के आनंद को पाना, आना जाना खत्म। देख छोड़ा पिंडा थोड़ा अंडा, खंड खंड की ना प्रेमंडा। का अब रिव्यू देते हैं। पिंड से पहले ऊपर आए, फिर अंड से ऊपर आए, फिर ब्राह्मण से ऊपर। पार ब्राह्मण के पार सतलोक सचखंड, इटरनल होमा और फादर रूप। निज घर अपने जाकर वसी, सत शब्द धुन वीणा रसी। वहां प्रणव की धुनी बड़ी मस्ती दे, बाहर बीन बजाओ, कितनी मस्ती देने वाला। सांप जैसा जहरीला जानवर जब उस किसी को सुनता मस्त हो जाता है, जार को भूल जाता। कहते वो बड़ी गंभीर बड़ी मस्ती दे रही प्रणव की धुनी, आखिर फिर वो लय हो जाता। अच्छा ये हंस रूप अब हारा असली, दे रूप धर तक फंसली। क्या तो कभी हंस गति को पाता है, उसकी आत्मा वही पूर्ण दुनिया में आएगी तो उस विवेक से खाली नहीं, वो सत्य और सत्य का निर्णय करके दे बंधन में फिर माया काल उसकी आंखों पर स्काई का पर्दा नहीं फैला दे। कहते देह रूप तो हमेशा रहे, फंसते रहे। हमारे संस्कृति को पाकर तो दुनिया में भी अगर आ जाए ऐसी आत्माएं तो वो दुनिया में रहती हुई दुनिया की निकली। आप निकली है लोगों को निकालने के लिए आ जाती है। काल निरंजन तोड़ी पसली, हो गई सतनाम दल हंसली। यानी फैलाव के जो दुनिया में जाने वाली ताकत, ले जाने वाली ताकत, उससे आजाद हो गए। सतनाम की गले का हार बन गए, प्राप्ति हो गई। रूह बिछड़ी हुई जन्मों जन्मों की उस पूर्ण पुरुष का हो सतपुरुष की गोद में। जब आवे सुरत देह में दे रूप लेखान, जब चढ़ उल्टे सुन को हंस रूप पहचान। जब तक ये देह रूप है, इन्हें के घाट पर की जिसम का रूप नहीं बैठती। अगर से ऊपर आना सीख जाए और except you be born and you cannot enter the kingdom of God, जब तक तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते, जिस्मानी से ऊपर नहीं आते, हकीकत खुलती नहीं। जिस्म का बंधन बाहरी इन्हें के भोग रस का जाल में जो फंसी रहती है, जब ऊपर आकर सुनलोक में आ जाती है तो हंस गति पिंड अंड ब्राह्मण के पार जाकर इसको हंस गति मिलती है। फिर ऐसी दुनिया में रहती हुई दुनिया से हंसी है। जब आवे सुरत दे में दे रूप लेखान, जब चढ़ उल्टे सुन को हंस रूप पहचान। जब वो देह में काम करते हैं इंसानी की तरह, अंतर्मुख होते हैं तो हंस बन जाते हैं। अंतर परमात्मा से जुड़े हैं, बात दुनिया से जुड़े। हम जिनकी कुदरत की भाषा आप जुड़े, दूसरे को जोड़ देते। सुरत रूप अति अचरज वर्णन किया न जाए, दे रूप मिथ्या सजा सत रूप जाए। बड़ी खूबसूरत है परमात्मा, अति खूबसूरत है कि नहीं। ये भी उसी का इसमें भी वैसी ग्रेटनेस और खूबसूरती है। ऑल ब्यूटी इन ग्लोरी लाइज विद यू। कहते जब सत रूप में समाती है कुछ और ही नहीं, हकीकत को बात ये निर्णय करके ये बाहर की होली जो हम खेलते हैं उसका जिक्र किया। इंसान कौन सी हेलती उससे बंधन में रहा, अगर पिंड से ऊपर आकर अंतर शब्द मार्ग को पकड़ ले, इसका आना जाना वो होली खेल कर
सब था। अब मीरा का एक छोटा सा शब्द 10 पद में लिखते थे। सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं, जिन्होंने अनुभव को पाया नहीं वही बात कहते हैं। जवाबदारी अपनी रही, सर्वे बयान अपना रहा। मीराबाई का ये शब्द छोटा सा। आगन के दिन चार होली खेल मना रे, आगन के दिन। भाई कहते फागुन का महीना है भाई, ये हमेशा रहने वाला। फागुन का महीना हमेशा तो नहीं आता ना, क्या मतलब ये मनुष्य जीवन भी हमेशा नहीं रहता। फाग का महीना आया है, खिलने का वक्त है, हकीकत के इजहार के पाने का समय है। अरे भाई ये दिन 4 है, इस हकीकत को पाना। जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। मनुष्य जीवन में तुम ये खेल खेल सकते। ये बिन कर ताल पखाज बाजे, अनाद की झनकार रे। फरमाते हैं बाहर हम बाजे गाजे बजाते हैं ना, ये तो हाथों का सामान है ना। कहते बगैर करताल के बगैर हाथों के वो अपने आप सुरीलिए बाजे बज रहे हैं, राग रंग हो रहे। कैसे वो हो जाए। ये फागुन असली फागुन है, जिसके पाने से तुम्हारा जीवन की कल्याण हो सकता है। दिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंग यहाँ तो कई छोटे ताने बनाने पड़ती है ना। एक राग की शुरू करने के तो वो बगैर शुरू की अपने आप राग चल रहा, वहां बनाने की रोटी अपने आप हो रहा है। कुदरत का बनाया राग, श्रुति मारे प्रणव की धुनी बड़े दृश्य देने वाली, वो तो गीत हो रहा। ऑपरेटिव ने कहा मुझे एक अंतर में आवाज सुनाई दी, वो मुझे खेच कर एक ऐसी दुनिया में लेगी जो एक नई दुनिया थी। म्यूजिक की सुफियत करके प्लेटो ने बयान किया। कहते ये फागुन का महीना, अगर तुम इसको पालो ये होली रंग लो, काम बन जाए। बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंग सार रे। शील संतोष की के सर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे। कहते हैं कि बाहर तो हम पिचकारी रंग डालते हैं। कहते किस चीज का रंग बनाया, कहते शीले का। चैस्टिटी ऑफ हार्ट, वर्ल्ड बाय डीड एंड थॉट, प्योर विकटता मन करके वचन करके और कर्म करके शील को डालते। शील संतोष, संतोष के बाद सब जितनी ख्वाहिशात बढ़ गई वहीं खड़े हो, खड़े हो। फिर देखो कहा कहते शील और संतोष की तो रंग बनाया, तो प्रेम की पिचकारी से तो रंग चला लो। आप भी उस रंग को पाया, दूसरे को भी उसी तरह। और का दिया बंद सफात मैच पे जो अंतर की गति, जिसके अंदर शील है पवित्रता। याद रखो उसके दामन छूने से ही तुमको पवित्रता। सही है। पुराने भाइयों ने कहा था ना, पुराने तो भाई पाँव का अंगूठा दो, भाई उसका शीलता का एक बरकत है। जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाला है वो बड़ा भारी, वो योगी है। कहते शील का वो संतोष, ख्वाहिशात अब उसको खेच नहीं सकते, कंट्रोल। प्रेम का मुजस्म खाते मारता समुद्र, रंग में आता है प्यार से, नजर खाती होती, मंदिर की चार्जिंग होती है। किस चीज का असर पड़ता है? शीलता का, ठंडक का, शांति, टिकाव का। नफ्स हर दिन नफ्स से रहती है। ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक किसी अनबरी पुष्ट का छाया नहीं पड़ा। जैसे ये वो होली थे। उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग
अपार के अंदर बड़ी ब्यूटीज है, कहीं रंग बिरंगी अंदर नजारे मिलते हैं, लाइट कभी लाल, जैसे तिरुपति देश का जिक्र किया, सब महापुरुषों ने जिक्र किया, तो कैसे रंग बिरंग नजारे और अच्छी नए से नए राउंड, ये बाहर की होली की बजाय अंतर नेचुरल राउंड हो रहे हैं, उसको पाकर दुनिया की तरफ से चित्त वृत्ति कराते, जब वो रखा हुआ रख नहीं भाव ये खट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। कहते अंतर का रास्ता खुल गया, हकीकत को देख रहा है। अरे भाई लोक लाज क्या करे, एक चीज को पा रहा है, स्त्री है पति की तरफ जा रही, लोग कहते ये बदमाश है, कभी वो सुनती, अरे भाई हकीकत के नशे को पाकर लोग कहते अरे भाई इसकी अकल खराब हो गई, कुराइया हो गया, कभी वो सुनती। कहते हम हकीकत, इस हकीकत को पाकर इंसान नशे में जाता। दुनिया के फिर लोक लाज की परवाह, दुनिया क्या कहती है। खुश हो साहब थे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं उनके जीवन की। जब किसी, याद रखो परमात्मा सब में है, कोई घट उससे खाली नहीं। सवाल किया कि भाई काबा और बुतखाना ये दोनों खुदा के घर है ना। काबा तो हजरत खलीलुल्लाह रहमान इब्राहिम का बुतखाना था, ये बाहर हमने बुत बनाकर रखे, उसकी याद के नमूने बनाए और बात कुछ नहीं। हकीकत परस्ती की तरफ जाने के लिए एक मॉडल बनाए है, ये कहते। तो पूछने लगे कि बताओ कौन सा अच्छा है। कहने लगे हरगिज़ मगो कि काबा जे बुतखाना बेहतर है, ये कभी न कहो कि काबा बुतखाने से अच्छा है। जैसे आपकी नजर में कौन अच्छा है? फरमाते हैं हर जाए के हस्त जलवा है जानाना बेहतर है, जहाँ उसका जलवा हो रहा है वो सबसे बेहतर है। अरे भाई अनुभवी पोष के अंदर वो जलवा हो रहा, कहते वही चलता फिरता मंदिर है हरी। तो क्या फरमाते हैं, चल पड़े गुलाल लाल बादल बरसत रंग अपार। जब उस हकीकत को हमने देखा नहीं, ताकत को देखा नहीं, पहलवान की सूरत देखकर ताकत का ख्याल आता, शौक बनता। ऐसे अनबड़ी पुरुष जिसने उस हकीकत को पाया है हम में भी। हम अभी हिंदुओं के घाट के गुलाम जिस्म का रूप बने बैठे, देह धारण किए, वो इसी ऊपर आकर उस नशे को पाते उनके रिश्मे नेतृत्व हैं। मंडल में चार्जिंग है, कैसे उसको पार करने का अजीब रंग बहार बनता। हजरत बाबू साहब थे, वो कहने लगे मेरे जिस्म की जितनी लुए है ना, ये सब आंखें बन जाए, एक एक लोगों के नीचे लाख लाख आंखें बन जाए, और इतनी आंखों से जहां उसके जलवे का इजहार है उसको देखकर और देखने को जी सकते। ये उन लोगों की कहानी है जिनके अंदर की आंख खुलती है। वो नहीं कहते हम कौन, वो कहते मैं दास हूं, मैं तुम्हारा जो वो को परमेश्वर उचर है तो सब नरक उनमें पर है, मानस मूर्त नानक ना हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं जब हकीकत की आंख खुलती है उसमें प्रगट वो हम जाते हमारा अभी भी इसमें हेल्प कर दो और कुछ है तो हम में आगे ही मौजूद, कुछ नई बात उन्होंने देने दी, मैं क्यों क्या इंद्र के घाट पर दबे पड़े उसे ऊपर लाने के लिए वहां से घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। फागुन के दिन जाए होली खेले प्यारी पिया घर आए, सोई प्यारी पिया प्यार रे। कहते बाहर खेलते स्पीकर से होली खेलो, वही जैसे चलेगा और प्यार बनेगा, दुनिया से प्यार कम हो गया, अटैचमेंट जाती रहेगी। फिर अगर दुनिया से प्यार बनेगा तो वही सब में खेल कर रहेगा, वो प्यार कुछ ऐसा है जो तुमको बंधन में नहीं लाए। होली खेल प्यारी पिया घर आए, सोई प्यारी पिया प्यार रे। मीरा के प्रभु गिरधनागर चरण कमल बलिहार रे।
परमात्मा के मुतालिक बयान करते हैं कि हे प्रभु, तुझ पर बार बार मैं कुर्बान हूं। मुझे इन भागों से मिला 4 दिन की जिंदगानी है, तेरी होली खेल रहे हैं, नशे को पा रहे हैं। तो ये संतों को अनुभवी पुरुषों की होली है, जिसके खेलने से आना जाना खत्म हो जाए। दुनिया अन्यों के भोग भरोसों की होली खेलते हैं। इससे इनसे काम ले लो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम। और जब तक अंतर इनसे इंद्रियों उल्ट कर उस हकीकत को नहीं पाते, जीवन निष्फल चला जाता है। साधारण पद है, साधारण पद 2 मिनट खत्म हो। साधारण पद दो। अर्ज सुनो पिया मोरी, मैं किन संग खेरूं होरी। अर्ज सुनो पिया मोरी, तुम तो जाए विदेशा छाए, हमसे रहे किस चोरी। तन आभूषण छोड़े सबही, तज दिए पात पटोरी सखी। रही डोरी अर्ज सुनो पिया मोरी, मैं खेलूं होरी। सबकी ठाड़ी मैं मग जो निज दिन फिर हसतावे। कब की ठाड़ी मैं मगर जो निज दिन फिर हसतावे। का कहूँ कछु कहत न आवे, का कहूँ कछु कहत न आवे। कियड़ा अति अकुलावे कतीरी, सब दिया कर दिखावे। है कोई ऐसा परम सने तुरत संदेशो ला।